बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का चूंकि इजलास था, वो इजलास इख्तिताम पजीर हो गया है और उस इजलास के अंदर बड़े अहम फैसले किए गए हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हुकूमत की तमाम तर चालें नाकाम हो गई हैं। और एक खबर मैंने आपको दी थी आज लाहौर हाई कोर्ट से कि लाहौर हाई कोर्ट ने वो दरखास्त निपटा दी है और उन्होंने कहा है कि जनाब, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 90 रोज में इलेक्शन करवाना है तो आप हर सूरत 90 रोज में इलेक्शन करवाएं। मैं इलेक्शन कमीशन की तारीख बताने से पहले कि इलेक्शन कमीशन ने मुमकिन तौर पे कौन सी तारीख बताई है और उनका क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटेजी है, वो बताने से पहले आपको लाहौर हाई कोर्ट के बाद पेशावर हाई कोर्ट की बात भी बता देता हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में बरवक्त इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत हुई, जिसपे पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है जो तमाम इदारों पर लागू होता है। पेशावर हाई कोर्ट ने भी इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन तारीख की दरखास्त निपटा दी है और कहा है कि अब इसके बाद कोई शक व शुबा नहीं रह जाता, चूंकि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में केस का फैसला कर चुकी है। तो अब इसका मतलब यह है कि जो कोशिश की जा रही थी अपनी तरफ से दो नंबरी करने की, उस आड़ में लेने की, वो दोनों हाई कोर्ट्स ने उस केस को खत्म कर दिया और अब आपको इलेक्शन की तरफ जाना है। अब मैं आपको बताता हूं कि अब हुआ क्या है। हुआ यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज अहम इजलास किया, चूंकि गुज़श्ता रोज भी इजलास हुआ था और उस इजलास का मतलब यह था कि उन्होंने कहा था कि हम सदर को और गवर्नर को मुशावरत में शरीक होंगे। आज उस फैसले को इंडोर्स किया गया। दूसरे नंबर के ऊपर सिक्योरिटी के हवाले से इदारों को कहा गया। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने एक और फैसला किया है और वो ये है कि इंतखाबी शेड्यूल जो है वो मामूल में 54 दिन का होता है और चूंकि 20 फरवरी को जब सदर साहब ने तारीख दी थी तो वो 36 दिन मुकम्मल हो गए थे और उसके बाद 54 दिन है। इसका मतलब है उनका कि हम 54 दिन का शेड्यूल हर सूरत रखेंगे, जिसका मतलब है कि इलेक्शन करीब तरीन दिनों के अंदर हो जाएंगे। शायद वो 90 रोज के आसपास ही हूं, यानी 90 दिन की लिमिट कोई आगे पीछे हो सकती है, जो कि अदालत ने भी कहा करीब तरीन लिमिट हो। तो अब इसका मतलब यह है कि सॉरी, पहले मरहले के ऊपर इत्तेफाक हो गया है कि इलेक्शन होगा, दूसरे मरहले के ऊपर इत्तेफाक हो गया है कि वो मुशावरत में शामिल होंगे, तीसरे मरहले के ऊपर इत्तेफाक हो गया कि गवर्नमेंट के इदारों को, गवर्नमेंट को, फौज को, सबको पाबंद किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी है। चौथे नंबर के ऊपर आप आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि शेड्यूल के हवाले से अब इलेक्शन की तारीख क्या होगी और इस सिलसिले में क्या कुछ किया गया है। हाँ, इलेक्शन की तारीख के हवाले से उन्होंने इस बात का ख्याल किया है कि जो मुजव्वजा तारीख है वो स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद ही जारी बातें तय की जाएंगी, लेकिन इसमें रमजान और ईद को भी मद्देनजर रखा जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक तो रमजान मुबारक आप जानते हैं कि एक इबादत का महीना है, फिर ईद का त्यौहार होता है। तो इस सिलसिले में इस खबर ये आ रही है, मेरे पास जो खबर है कि इलेक्शन कमीशन का ख्याल ये है कि बजाय इसके रमजान में इलेक्शन करवाया जाए तो रमजान और ईद के फौरी बाद, यानी वो जो पहला हफ्ता हो सकता है मुमकिन तौर पे, उसमें इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन कमीशन का माइंड बन चुका है। लेकिन इसके अंदर सदर और गवर्नर्स की तारीख का होना बहुत जरूरी है कि वहां पे मुशावरत है। लेकिन फिलहाल रास्ते बाकी बंद हो गए हैं कि आपने इलेक्शन की तरफ जाना है और इलेक्शन वाला मामला फिलहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिसका मतलब यह है कि आज इस्लामाबाद से जो मेरे पास खबरें आ रही हैं वो ये है कि जनाब ईद के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों सूबों के अंदर एक ही दिन के हवाले से इलेक्शन के ऊपर इत्तेफाक किया जा रहा है। ये कि अच्छी बात है। चलें, जो मसला है वो हमें हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको अगली जो बात बताना चाहता हूं वो एक बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल है। आज पाकिस्तान के अंदर हमने डॉलर को बहुत महंगा होते देखा, 185 की जो हद है वो भी क्रॉस हो गई। उसके बाद ओवरऑल जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को लेके इमरान खान ने इस चीज को समराइज किया है और इमरान खान के मुताबिक इस वक्त जो 110% डॉलर की कीमत के अंदर इजाफा हुआ है और उनके मुताबिक पिछले थोड़े अरसे के दौरान पीडीएम की हुकूमत ने डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए को जिबा कर दिया है। और इमरान खान ने बहुत वाज़े अंदाज में बता दिया है कि कौम एक साबिक आर्मी चीफ की जानिब से मुजरिमों के टोले को पाकिस्तान के ऊपर जो मुसल्लत किया गया उसकी कीमत अदा कर रही है। ये बहुत वाजे है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो जनरल बाजवा के हवाले से बता रहे हैं कि जनरल बाजवा ने जो इस वक्त ये सारा कुछ किया है, ये जो पीडीएम वाली हुकूमत है उस हवाले से ये सारे का सारा मसला है और इसी वजह से पाकिस्तान की ये सूरत हाल है। अब मैं आपको अगली खबर देना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हालात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं या खराबी की जानिब जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले हमने ये देखा है कि इसहाक डार साहब ने 2 ट्वीट्स किए हैं और उन ट्वीट्स के अंदर ये कहा गया है जी, एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स आर स्प्रेडिंग मैलिशियस रूमर्स दैट पाकिस्तान में डिफॉल्ट। उनके मुताबिक जी पाकिस्तान मुखालिफ लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया हो सकता है। उनके मुताबिक ये बिल्कुल झूठ है।
उनके मुताबिक पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो बढ़ रहे हैं और उसमें $1 अरब का हुआ है। और उनके मुताबिक जी हमारा IMF के साथ मुआहिदा होने जा रहा है। और उनके मुताबिक पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने की जो खबरें हैं वो अफवाहों और बदनीयती के ऊपर मबनी है। बिल्कुल ऐसा ही है, अल्लाह करे पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट ना करे। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले IMF की डिमांड के ऊपर पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है उसने शरह सूद के अंदर 3% इजाफा कर दिया है। और पाकिस्तान में जब 1% शरह सूद बढ़ती है तो आप किसी भी कारोबारी शख्स से पूछ लीजिएगा कि कारोबार के अंदर कितनी रुकावट बनती है, महंगाई का कितना इजाफा होता है। मैं आपको सादा लफ्जों में समझा देता हूं। शरह सूद का मतलब यह है कि अगर एक बिजनेसमैन है, उसने बैंक से कर्ज लेना है, कर्ज लेके उसने बिजनेस स्टार्ट करना है। और ये मामूल में होता है, जितना बड़ा बिजनेसमैन होता है आप उसको देखेंगे उतना बड़ा ही वो मकरूज होता है बैंकों का, क्योंकि अरबों खरबों की वो चल रहे होते हैं। कल अगर वो 17% के ऊपर ले रहा था, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, अब वो 20% के ऊपर है, उसकी शरह सूद बढ़ गई है। जिसका मतलब यह है कि वो अवॉइड करेगा बैंक से नया कर्ज लेने का। कर्ज लेने का अब नहीं लेगा तो मार्केट नहीं चलेगी, कारोबार नहीं चलेगा, नया कारोबार नहीं डेवलप होगा। तो मुझे बताइए कि लोग कैसे ये सारा कुछ करेंगे। और हुकूमत जो है इस सारे मलबे को, आपसे मैशत संभल नहीं रही तो वो इसको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डालने की कोशिश करे। मिसाल के तौर के ऊपर आज गरीदा फारूकी से ट्वीट किया गया कि देखिए जी ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसकी वजह से मार्केट रिएक्ट कर रही है कि वो मुतमईन नहीं है। मार्केट तो कल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो कल आया है। कल पाकिस्तान के डॉलर की कीमत क्या थी? क्या पहले 275 रुपए डॉलर नहीं था? क्या स्टॉक एक्सचेंज का ये हाल नहीं था? उसको गलत, वो उनकी कोशिश ये है कि वो अपने व्हाट्सएप के जरिए इस सारे बयानिए को मिला लेंगे तो ये होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। आपकी नालायकी है। एहसन इकबाल ने ट्वीट किया जी, डॉलर की सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले को सलामी, मुल्क में बेयकीनी का निशाना मईशत। नहीं भाई, इसके जिम्मेदार आप हैं। 6% तरक्की करती मईशत को आपने गिराया, हुकूमत को गिराया। किस लिए? इसलिए कि मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, इसलिए कि आपका ख्याल ये था कि आपको किसी की सपोर्ट है तो आप सब कुछ कर लेंगे। अब आपसे मैशत संभल नहीं रही। अंदाजा कीजिए कि किसान पैकेज खत्म कर दिया गया है, खबरें आ रही हैं, और उसकी वजह से जो सस्ती बिजली मिल रही थी उनको किसानों को, वो बंद हो गई। अगली खबर सुनिए, यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर वजीर आजम पैकेज के तहत जो घी मिल रहा था, आपको पता है कितना आज महंगा हो गया? 115 रुपए फी किलो आज वो महंगा हो गया है। लेकिन आपने घबराना नहीं है। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान की मैशत दुरुस्त सिमत के अंदर गामजन है और जो सूरत हाल है, और इस हवाले से उनके मुताबिक इसकी जिम्मेदार जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो है इमरान खान है जी, और वो फलां है जी, सुप्रीम कोर्ट है। भाई आप उसके जिम्मेदार है। और मुल्क में तमाशा जरा देखिए, एक तवील अरसे से हम ये सुन रहे हैं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी साहब हैं, उनके इलाके के लोग एहतजाज कर रहे थे। आवाजें उठाई जा रही थी कि आखिर 22वें ग्रेड का अफसर कहां पे है, जहां पे खबरें आई कि सिंध के अंदर उनको लापता कर दिया गया। अच्छा, उनके घर वाले दरवाजे अदालतों के खटखटा रहे हैं। उनकी अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया कि भाई जुर्म बताओ, कहीं कोर्ट में प्रोड्यूस करो, बताओ वजह क्या। अब जरा मजाक सुनिए। अब खबर है जी, परवेज इलाही के दस्ते रास्त मोहम्मद खान भट्टी को बलोचिस्तान से गिरफ्तार कर लिया है, कोयटा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और जी वो पंजाब में ये जो एंटी करप्शन पंजाब के वो सुहेल जफर चट्टा को लेके आए हैं जी, उन्होंने फौरी तौर पर टीम वहां पे भेज दिया ताकि कस्टडी ले सके। ये मजाक बंद कर दें। कल अब्दुल हई दस्ती के घर छापा मारा, और मैंने आपको बताया ये सारे डॉट्स कनेक्ट है। कल तक कह रहे थे जी गिरफ्तार तो आज कर रहे हैं, कल जावेद चौरी जैसे लोग कह रहे थे कि जी मोहम्मद खान भट्टी की निशानदेही के ऊपर। भाई मोहम्मद खान भट्टी आपके पास था ही नहीं तो उसकी निशानदेही कहां से हो गई? ये तमाशे ना करें, ये बड़ी सादा सी बात है। एक हवा क्रिएट की जा रही है, एक माहौल बनाया जा रहा है, और लोगों को ये तासुर दिया जा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ छोड़ दें इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को, उनके साथ रहेंगे तो उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। हाँ, ये एक अलग बात है कि आपसे कुछ भी संभल नहीं रहा, आपसे चीजें संभल नहीं रही। बाकी आप जो मर्जी कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई आपके चीजें कंट्रोल में नहीं आ जाएंगी। लेकिन आप मान लीजिए आप नाकाम हो गए हैं, और इन हथकंडों से लोगों की राय अब नहीं बदलती। लोग बड़े समझदार हैं, उनका चीजों के ऊपर कंट्रोल है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मजीद अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।